मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चौथे अध्याय में 42 सूत्रों का अपन अध्ययन कर रहे हैं। उसमें अपन ने जिन कल सूत्रों को 6 सूत्रों को देखा था 9 से लेकर के 15 तक, उन सूत्रों का अपन उच्चारण कर लेते हैं। 10वें सूत्र से लेकर के भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनी तो दधि द्वीप दिक्कुमारा व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महुरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाह ज्योतिष्काः सूर्याचंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः। हाँ, इतने 15 सूत्रों को अपन ने अध्ययन कर लिया है, जिसमें अपन यदि सामान्य से देखें तो पहले सूत्र में 4 प्रकार के निकाय बताए हैं, फिर उनकी लेश्याएँ और उसके बाद में उनके उत्तर भेदों को बताया है। फिर उनमें इंद्रादिक 10 भेद बताए हैं, क्या क्या वर्जित हैं और कहाँ कहाँ पर 2 इंद्र होते हैं, इसका वर्णन आया। फिर 3 सूत्रों में प्रविचार का वर्णन था, 3 सूत्रों में भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों का वर्णन था, और 3 सूत्रों में वहाँ पर वो प्रदक्षिणा करते हैं, उससे काल का विभाजन होता है और उसके बाद में बाहर स्थित हैं। इतने सूत्र हो गए थे। अब अपन 8 सूत्रों में वैमानिक का और 2 सूत्रों में लौकांतिक देवों का वर्णन देखेंगे। तो आज का जो पहला सूत्र वैमानिक वाला जो है सूत्र, यहाँ पर अधिकार सूत्र प्रारंभ होता है। वैमानिकाः वैमानिकाः। हाँ, यहाँ पर जो चौथा निकाय है, अभी 3 निकायों के बारे में अपन ने जान लिया है, चौथा निकाय की सामान्य से संज्ञा उन्होंने बतला दी। तो ये सामान्य उसकी संज्ञा है और ये अधिकार सूत्र। अब इसके बाद में 8 सूत्रों तक इसी वैमानिक देवों का वर्णन विशेष रूप से चलेगा। तो अब अपन इसमें सबसे पहले जो वैमानिक कौन होते हैं, विमान में जो रहते हैं वो वैमानिक कहलाते हैं, और जिसमें रहने वाले देव अपने आप को विशेष पुण्यात्मा समझते हैं उसको विमान कहते हैं, और उसमें रहने वाले या उसमें उत्पन्न होने वाले वैमानिक कहलाते हैं। ये विमान भी 3 प्रकार के होते हैं। इंद्रक यानी जो सेंटर में इंद्र के समान होते हैं वो इंद्रक कहलाते हैं। श्रेणीबद्ध जो दिशाओं में होते हैं वो श्रेणीबद्ध कहलाते हैं, और जो पुष्पों की तरह बिखरे रहते हैं आसपास में वो कहलाते हैं प्रकीर्णक। इस प्रकार से वैमानिक देवों का ये संक्षेप में वर्णन हो गया। अब इन वैमानिक देवों में भी क्या भेद हैं, तो उसके लिए जैसे हमने बताया था चौथे अध्याय के सूत्रों को याद रखने के लिए चौथे अध्याय में 4, अपन चौथा अध्याय इसलिए 4 रख सकते हैं, और 2 प्रकार के देव वहाँ पर होते हैं, एक कल्पातीत और एक कल्पोपन्न। तो वही जो है वहाँ पर भेदों को बताते हुए अगला सूत्र आ रहा है। कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च। हाँ, एक कल्प में उत्पन्न होने वाले कल्पोपन्न और उससे अतीत वो कल्पातीत कहलाते हैं। तो जहाँ इंद्र सामानिक त्रय से आदि कल्पना के भेद किए जाते हैं या पाए जाते हैं वो कल्प कहलाते हैं। तो 16वें स्वर तक की ये व्यवस्था रहती है, तो वो लोग कल्पोपन्न देव कहलाते हैं। फिर कल्पातीत, जहाँ इंद्र आदि की कल्पना नहीं होती, ऐसे नवग्रेवेक नवनदिश और 5 अनुत्तर में, वहाँ पर जो भी उत्पन्न होते हैं, मैं इंद्र हूँ इस प्रकार के भावों से उत्पन्न होते हैं, तो वो वहाँ पर अहमिंद्र कहलाते हैं। और ये जो कल्पातीत देव होते हैं ये ईर्ष्या आदि से दूर रहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, परनिंदा से दूर रहते हैं, स्वप्रशंसा मत्सर आदि खोटे भावों से रहित रहते हैं। ये महाद्युतिवान और समझौता संस्थान के धारी होते हैं, प्रविचार से रहित होते हैं, शुक्ल लेशा वाले होते हैं और इनका शरीर हंस के समान धवल होता है।
और चा से इसमें कल्पाती ताश्च, च शब्द से ये सभी स्थिर होते हैं। वैसे तो बहिरवस्थिता का भी वहाँ पे चल रहा है, तो उसको अपन चा के साथ में इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। अब इन देवों में जो वैमानिक देवों की बात चल रही है, ये वैमानिक देवों का अवस्थान किस प्रकार से है, तो उसके लिए बता रहे हैं उपरियु परि, उपरियु परि। हाँ, ये सब विमान एक दूसरे से ऊपर ऊपर हैं। जैसे ज्योतिष विमान जो है तिरछे में फैले रहते हैं, व्यंतर जो हैं असमान रूप में कहीं पर भी रह सकते हैं, लेकिन ये जो वैमानिक देव के विमान हैं वो सब ऊपर ऊपर हैं। फिर इनमें ऐसा नहीं है कि सारे विमान एक दूसरे से एकदम चिपके चिपके हों। नरक में जब हमने देखा था अधोअधा शब्द आया था, वो नीचे नीचे थे, ये ऊपर ऊपर हैं। तो इन सर्वों में भी परस्पर में वहाँ पर असंख्यात योजन की दूरी रहती है इस प्रकार से, लेकिन फिर भी वहाँ के और कुछ बीच में नहीं होने के कारण में ये एक के ऊपर एक विमान है, इस प्रकार से कहा जाता है। अब ऊपर ऊपर हैं तो कितने कल्प विमान हैं जिनमें देव निवास करते हैं, उनको बतलाने के लिए तत्वार सूत्र का एक बहुत बड़ा सूत्र, वैसे तो सबसे बड़ा सूत्र तो दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनों का है, लेकिन ये भी काफ़ी सेकेंड लास्ट बड़ा इसको अपन कह सकते हैं। ऐसा सूत्र अपन उच्चारण करने के लिए तैयार होते हैं। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रा रेशवानत प्राणतयो रारणा च्युतियोर्नवसुग्रीविकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। अपन ने तोड़ करके पढ़ लिया, पूरा जो है एक फ्लो में पढ़ने का अपन प्रयास करते हैं। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रा रेशवानत प्राणतयो रारणा च्युतियोर नवसुग्रीवे केसु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौ च। हाँ, इसमें कहीं पे भी विसर्ग नहीं है तो उसमें अपन रुक नहीं सकते, सीधा एक फ्लो में पढ़ते हैं इसको। तो ये 16 सर्गों के बारे में इसमें बतलाया गया है। तो इसमें सौधर्म ऐशान, फिर सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार, यहाँ पर इस प्रकार से ये 6 युगल में 12 सर्ग हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो विभक्ति को सहस्रारेशु, यहाँ पर विभक्ति को तोड़ा गया है। फिर आनत प्राणत में आरण अच्युत में, फिर इसके बाद में नवसु ग्रेवेकेसु ऐसा निकाला है, तो इसमें नव ग्रेवेक होते हैं, उसके बाद में नव अनुदिश विमान होते हैं। फिर इसके बाद में विजय वैजयंत जयंत और अपराजित, ये 4 को यहाँ पे अलग तोड़ा है, और इसके बाद में सर्वार सिद्धि को अलग बताया है। तो इस प्रकार से ये सारे वैमानिक देवों के बारे में बताया है। उसी में जहाँ तक कल्प हैं तो वो 16वें स्वर तक रहता है, और उसके ऊपर कल्पातीत होते हैं। अब यहाँ अपने जैसे बताया था कि 12वें सहस्रारेशु आनत, इसमें वहाँ पर विभक्ति को तोड़ा गया है। तो इसमें 12वें स्वर तक में जो है वहाँ पर घातायुष को उत्पन्न होते हैं, जिन्होंने पहले ऊपर की आयु बांधी हो और बाद में अपने परिणामों की विचित्रता के कारण में यदि नीचे की आयु बांध लेते हैं तो उनको घातायुष कहा जाता है। तो ये 12वें स्वर तक के उत्पन्न होते हैं। फिर इसके साथ साथ में यहाँ तक ही जो अन्यमति तपस्या करते हैं 12वें स्वर तक ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए भी यहाँ पर ये विभक्ति तोड़ी गई है। फिर इसके बाद में आरण अच्युत तक वहाँ पर श्रावक भी जा सकता है, 16वें स्वर तक श्रावक भी उत्पन्न हो सकता है। और इसके ऊपर नवे ग्रेवेक में वहाँ पर द्रव्यलिंगी भी जन्म ले सकते हैं, इसलिए वहाँ पर उसकी विभक्ति तोड़ी गई है। और 4 अनुत्तर जो हैं उनको अलग रखा है, क्योंकि वहाँ पर द्विचरम वाले भी हो सकते हैं, आगे सूत्र के माध्यम से अपन जानेंगे। और साथ साथ में सर्वार सिद्धि वाले एक भावावतारी होते हैं, और उनकी जगन्य और उत्कृष्ट आयु अलग ना होकर के वहाँ पर एक 33 सागरी आयु होती है, इसलिए ये विभक्तियाँ तोड़ी गई हैं।
अब अपन यदि लोक का आकार देखें तो लोक का आकार जिसमें कि कमर पर हाथ रख करके कोई पुरुष पैर फैला करके खड़ा हो, वो लोक का आकार बनता है। तो जहाँ पर ग्रीवा है, जैसे बड़े बाबा की प्रतिमा में 3 जहाँ पर धारियाँ हैं, वो 3 ग्रेवेक का प्रतीक है। इस दृष्टि से, ना लोक की दृष्टि से देखा जाए तो 3 ग्रेवेक यानी वहाँ पर अधो ग्रेवेक, मध्यम ग्रेवेक और ऊर्ध्व ग्रेवेक ऐसे हो जाते हैं। तो ये 9 ग्रेवेक एक के ऊपर एक रहते हैं, एक एक में 3-3 है। तो जहाँ ग्रीवा है वहाँ पर ग्रेवेक होते हैं। फिर जहाँ अपनी ये ठोड़ी रहती है यहाँ पर अनुदिश होते हैं, और जहाँ पर मुख है वहाँ पर पंचनोत्तर होते हैं, और जहाँ मस्तिष्क है यहाँ पर सिद्ध शिला है। तो इस प्रकार से ये लोक की व्यवस्था रहती है। अब इतने पास में, यानी सिद्ध शिला के बहुत पास पहुँच जाते हैं सर्वार सिद्धि आदि के देव, लेकिन वहीं से वहीं जो है सीधे मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। उनको पहले मध्यलोक में आना पड़ता है और फिर यहाँ के माध्यम से वो ऊपर जा सकते हैं। जैसे बहुत पास में ही, यदि पोस्ट ऑफिस के पास में ही यदि किसी का जो मतलब वहाँ पर यदि वो पोस्ट कर दे और ऐसा लगेगा कि अपने को यहीं से ही प्राप्त हो जाए, तो नहीं, वो वहाँ पर जहाँ उनकी ब्रांच रहेगी पोस्ट ऑफिस की, वहाँ पर ले जा करके फिर वहाँ से वितरण यदि होता है तो फिर वहाँ से वो प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से मुक्ति का मार्ग तो मध्य जो लोक से ही खुलता है, इसलिए उनको यहाँ पर आना पड़ता है। अब इन जो स्वर्ग में विमान हैं उनमें कितने कितने पटल हैं, अपन इसके बारे में भी देख लें। जैसे नरकों में भी वहाँ पर 13, 11 आदि पटल का अपन ने देखा था, इसी प्रकार से इन स्वर्गों में भी पटल होते हैं। तो सौधर्म इंद्र जो सौधर्म और ऐशान जो हैं, इन पटल में सौधर्म ऐशान जो पहले एक युगल हैं, इसमें 31 पटल हैं, 31 पटल हैं, और उसमें 32 लाख और 28 लाख विमान हैं। फिर सानत कुमार और महेंद्र में वहाँ पर 7 पटल हैं, उनमें 12 लाख और 8 लाख विमान हैं। फिर ब्रह्मोत्तर में वहाँ पर 4 पटल हैं और 4 लाख विमान हैं। फिर लांतव में वहाँ पर 2 पटल हैं और 50,000 विमान हैं। फिर महाशुक्र में केवल एक ही पटल है, वहाँ पर 40,000 विमान हैं। सहस्रार में एक ही पटल है, 6,000 विमान है। आनत, प्राणत, आरण, अच्युत में इनमें केवल 700 ही विमान हैं, लेकिन 6 पटलों में विभक्त हैं। फिर इसके बाद में अधो ग्रेवेक में 111 विमान हैं, इनमें 3 पटल हो जाते हैं। मध्यम ग्रेवेक में वहाँ पर 107 विमान हैं, वहाँ पर 3 पटल हैं। और उपरिम ग्रेवेक में 91 विमान हैं। इस प्रकार से ये 3 हो गए। 9 अनुदिश के एक बीच में है, 4 दिशा में है, 4 दिशाओं में, इस प्रकार से केवल एक ही पटल है। और 5 अनुत्तर का भी एक पटल है। इस प्रकार से पूरे जहाँ पर विमान देखते हैं तो 84,97,023 विमान पूरे स्वर्गों में होते हैं। इसके माध्यम से अपन जान सकते हैं। अब ये इन विमानों का जो अवस्थान यानी किस प्रकार से अवस्थित रहते हैं, तो उसके लिए सुमेरु पर्वत जो है उसके ऊपर जो चूलिका है उसके एक बाल के अंतर को छोड़ करके वहाँ पर 1.5 राजू तक सौधर्म और ऐशान स्वर्ग है। उसके ऊपर कुछ कम 1.5 राजू में सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग है, यानी 3 राजू तो केवल इन 2 ही उसमें लग जाते हैं। उसके ऊपर कुछ कम आधे राजू में ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है। उसके कुछ ऊपर आधे राजू में लांतव कापिष्ट स्वर्ग है। उसके ऊपर कुछ कम आधे राजू में शुक्र महाशुक्र, और उसके ऊपर आधे राजू में सतार सहस्रार स्वर्ग है। इसके ऊपर आधे राजू में आनत प्राणत, और इसके ऊपर आधे राजू में आरण अच्युत, यानी अच्युत स्वर तक पहुँचते हैं तो अपन 6 राजू ऊपर पहुँच जाते हैं। और उसके ऊपर कुछ कम 1 राजू में शेष नवग्रेक, नवनुदिश और 5 अनुत्तर विमान स्थित हैं। इस प्रकार से ये ऊपर का ऊर्ध्वलोक का वर्णन हो गया। इसमें सौधर्म युगल के जो विमान हैं वो घन स्वरूप जल के ऊपर हैं। सानत कुमार महेंद्र कल्प के विमान पवन के ऊपर स्थित हैं। ब्रह्मादिक 4 कल्पों के विमान जल और वायु दोनों के ऊपर हैं, तथा आनत आदि से लेकर के अनुत्तर पर्यंत के सभी विमान शुद्ध आकाश तल में स्थित हैं। इनमें आप लोगों को ये जानकारी होगी कि जो देवांगनाएं रहती हैं वो पहले दूसरे स्वर्ग तक ही उत्पन्न होती हैं। तो सौधर स्वर्ग में 1 लाख और ऐशान स्वर्ग में 4 लाख विमान ऐसे हैं जहाँ पर देवों की उत्पत्ति ना होकर के मात्र देवांगनाओं की उत्पत्ति होती है, और वो अवधि ज्ञान के माध्यम से अपनी अपनी नियोगिनी देवियों को ऊपर ले जाते हैं। और इसमें अभी हमने ग्रेवेक की सार्थकता तो आपको बताई दी थी कि जहाँ ग्रीवा में स्थित हैं इसलिए वो ग्रेवेक कहलाते हैं। अनुदिश प्रत्येक दिशा में विद्यमान होने से उनको अनुदिश कहा जाता है।
और विजयादिक यहाँ भी द्विचर्म हैं, अब जो मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं, यानी इनकी विजय भी अब निश्चित है, इसलिए इनको विजयादिक कहा जाता है। और सर्वार सिद्धि में अब सभी अर्थों की सिद्धि हो जाने से इनको सर्वार सिद्धि कहा जाता है। तो ये सभी विमान संख्यात हजार और असंख्यात हजार योजन वाले हैं, इतने बड़े बड़े विमान हैं। एक तो अपन ने 45 लाख योजन का जो 5 पैताला में अपन ने पढ़ा था, उसमें ऋतु विमान जो ऋजु विमान भी कहलाता है ना, वो जो पहला विमान है जो सौदरमिंद का सबसे नीचे वाले पटल का, जहाँ से मेरू के एक बाल के ऊपर शुरू होता है, वो भी 45 लाख योजन का विस्तार वाला बड़ा विमान है। तो ये संख्यात हजार योजनों के, कोई असंख्यात हजार योजन में भी फैले रहते हैं। अब अपन एक सौधर्म इंद्र के परिवार को यदि देखना चाहें तो सौधर्म इंद्र के परिवार में 33 त्रायस्त्रिंस होते हैं, उनका नाम ही त्रायस्त्रिंस में 33 ही होते हैं। 84,000 आत्मरक्ष होते हैं, वहाँ पर 3 परिषद होती हैं और उसमें 7 प्रकार की अनीक रहती हैं। 84,000 वहाँ पर उनकी बल्लभिकाएँ रहती हैं और 8 पट्ट महादेवियाँ रहती हैं। प्रत्येक की 16-16 हज़ार देवियाँ सेवा करती हैं। इस प्रकार से ये विस्तृत रूप में देखा जाए, नहीं यहाँ पर जो हमने बताया उसमें 84,000 सामानिक देव थे और 4 लोकपाल थे और 40,000 उनकी बल्लभिकाएँ थीं। इस प्रकार से ने देवियों की 8 पट्ट महादेवियाँ हैं और 40,000 उनकी और देवियाँ भी रहती हैं। इस प्रकार से वहाँ पर ये एक सौधर्मिंद का परिवार इतना बड़ा होता है। अब अगला सूत्र जिसमें इन वैमानिक देवों का अपन ने जितनी जानकारी की यहाँ पर हमने सूत्र के साथ देखी है, इसमें और विशेषता को बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है स्थिति प्रभाव सुखद द्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। स्थिति प्रभाव सुखद द्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। अभी सब लोगों से अच्छे से नहीं बन रहा। स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। हाँ, यहाँ पर ये सब चीज़ें ऊपर ऊपर बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ सबसे पहले स्थिति को लिया है, स्थिति यानी आयु, ऊपर ऊपर आयु बढ़ती जाती है। और इसलिए स्थिति को सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि आयु के साथ में ही बाकी सब चीज़ों की संभावना है। यदि आयु नहीं है तो क्या प्रभाव, क्या सुख। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले उसको लिया है, बाकी सब उसके ऊपर आधारित हैं। तो वैमानिक देवों की जो स्थिति है, प्रभाव है, सुख है, उनकी द्वितीय ने चमक और उनकी लेश्या की विशुद्धि और इंद्रिय का विषय और अवधि का विषय, ये ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो स्थिति के बारे में बता ही दिया कि आयु का प्रमाण कहलाता है। प्रभाव यानी होता है शापानुग्रह शक्ति प्रभावः। उनके पास में किसी का अनुग्रह करने के लिए, किसी का बिगाड़ने के लिए की भी सामर्थ्य होती है, लेकिन वो तभी करने में समर्थ होते हैं जब किसी सामने वाले का पाप और पुण्य का उदय हो। यदि सामने वाले का पाप का उदय नहीं है तो वो उसका अहित करने में समर्थ नहीं होते। कथानक आते हैं, उसमें वो कहता है नागदत्त की जाकर के, मणि नागदत्त के उसका जो है मार डालो, तो कहले नहीं, उसका पुण्य शक्तिशाली है, हम उसको नहीं मार सकते। फिर वो कहता है कि मुझे तुम पैसे दे दो, मुझे किसी से जीतना है, कंपटीशन करना है। तो कहले नहीं, तुम्हारे पास में इतनी पुण्य की सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारी मदद नहीं है। तो कहले तुम करते क्या हो? तो वो कहता है वहाँ पर कि जिसके भाग में कुछ लिखा होता है हम उसके लिए केवल निमित्त मात्र हो जाते हैं, वास्तव में तो उसका पुण्य ही कार्य करता है। तो इसलिए अपने लिए यहाँ पर इनके जो अन्य देवी देवता रहते हैं उनके बारे में, या जो 4 निकाय के देवों में भी जो देव रहते हैं उनके प्रति भी अपने लिए कि इनका अस्तित्व है और इनका भी एक स्वरूप है, लेकिन इनकी आराधना करने का कहीं पर भी वर्णन नहीं आया। बल्कि इनके संपर्क में रहने से और कई बार ऐसी परेशानी हो जाती है, क्योंकि इनके पास में ऐसी यदि कोई रुष्ट हो जाए तो फिर वहाँ पर वो अनिष्ट भी कर सकता है। इस दृष्टि से उनसे दूर ही रहना श्रेयस्कर है। तो नहीं, वो कह रहे हैं जब तो अपन उनके संपर्क करेंगे, तो संपर्क करेंगे और कुछ हो गई गलती, जब संपर्क रहेगा तो गलती भी होने की संभावना रहती है, तो उनसे संपर्क करो ही क्यों। जहाँ पर जो है कोई रुष्ट हो जाए, अनिष्ट हो जाए, तो वहाँ पर उन लोगों से दूरी रहना श्रेष्ठ है, ये बताने के लिए बता रहे हैं।
तो यहाँ ये हो गया शाप, तो ये ऊपर ऊपर बढ़ता जाता, प्रभाव है ना ऊपर शाप आदि। फिर सुख, तो वहाँ पर जो विषयों का अनुभव करना जो सुख कहलाता है, तो वहाँ ऊपर ऊपर वृद्धि होती जाती है, उनकी शरीर आदि की और वस्त्र आदि की, आभूषण आदि की कांति ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है, और लेशा भी उनकी ऊपर ऊपर शुभ होती जाती है, इसके बारे में भी आएगा। और इंद्रियों के विषय भी, वहाँ पर 5 इंद्रियों के विषयों की क्षमता भी बढ़ती जाती है, और साथ ही साथ में उनके जो अवधि ज्ञान की भी विषय हैं वो भी वहाँ पर ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं। अपन यदि देखें तो सौधर्म ऐशान वाले जो हैं केवल प्रथम पृथ्वी तक देख सकते हैं। इनको ऐसा रहता है जैसे प्रथम पृथ्वी तक इनको दिखाई अवधि ज्ञान के माध्यम से, तो ये अवधि ज्ञान लगाएंगे तो उनको प्रथम पृथ्वी तक का पूरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाएगा, उसके बाद में अंधेरा। जो आगे वाले से हैं उसमें सनत कुमार महेंद्र वाले, वो दूसरी पृथ्वी तक उनको पूरा उजाला दिखेगा, बाद में अंधेरा दिखाई देगा, तो ऐसी स्थिति रहती है। तो ब्रह्मोत्तर वाले जो रहते हैं, ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, ये तीसरी पृथ्वी तक। शुक्र महाशुक्र वाले, सतार और सहस्रार वाले चौथी पृथ्वी तक। आनत प्राणत आरणच्युत वाले 5वीं पृथ्वी तक। 9 ग्रवेग वाले 6ठी पृथ्वी तक, और 9 अनुदेश और 5 नत्र वाले 7वीं पृथ्वी तक जान सकते हैं। जब आदिनाथ भगवान का जीव जिस समय में जाता है केवली के पास में और पूछता है कि आप 4 मंत्री थे, आप तो केवल ज्ञानी बन गए, और 3 मंत्री कहाँ हैं, तो उसमें जो दूसरा मंत्री था वो थे ईशान स्वर्ग में, और ईशान स्वर्ग वाले केवल पहली पृथ्वी तक जान सकते हैं, और वो जो मंत्री था वो दूसरी पृथ्वी में था, तो इसलिए उन्होंने उन केवली की माध्यम से उनका ज्ञान किया। तो ये उनके अवधि के विषय नीचे नीचे बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर प्रभाव में भी जो अच्छी ऊपर ऊपर के जो प्रभाव बढ़ रहे हैं, वहाँ पर उनके पास सामर्थ्य तो बढ़ती जाती है, लेकिन उसका कभी भी वो प्रयोग नहीं करते, शक्ति के रूप में रहता है वहाँ पर। जैसे वहाँ पर कहते हैं कि जो 1 सागर की आयु वाला जो देव रहता है, उसमें जम्बू द्वीप को पलटने की सामर्थ्य होती है, तो लेकिन ऐसे उनका कभी वो प्रयोग करते नहीं है। तो ऊपर ऊपर तो और उनकी जो शक्तियाँ जो है वहाँ पर बढ़ती जाती हैं, लेकिन वो शक्ति के रूप में ही रहती हैं, उनका कभी भी प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर अल्प संक्लेश यानी संक्लेश आदि कम होता जाता है, और वहाँ पर इस प्रकार के भावों के माध्यम से, लेशा की विशुद्धि के माध्यम से इस प्रकार के भाव वहाँ पर नहीं होते। अब ये अवधि ज्ञान के माध्यम से अवधि की परिभाषा अपन ने देखी, तो अधिकतर नीचे के विषय को ही ग्रहण करते हैं, अपनी अपनी जो उनके विमान रहते हैं उसकी ध्वजा दंड तक ही जानने में समर्थ रहते हैं, उससे ऊपर वालों का वो जानकारी नहीं ले सकते। और तिरछे में जो है असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन तक जानने की उनकी सामर्थ्य रहती है, मुख्यतः से तो नीचे की ही बताई जाती है। अब इनमें ये सब चीज़ें जो बढ़ रही थीं, तो गति आदि भी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से उसका निराकरण करने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है गति शरीर परिग्राहाभिमान तो हीनाः। गति शरीर परिग्राहाभिमान तो हीनाः। गति शरीर परिग्राहाभिमान तो हीनाः। गति यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो गति कहलाती है। शरीर उनका, फिर परिग्रह जो उनके विमान आदि रहते हैं वो, फिर अभिमान, इसको तो अपन समझते हैं माने मान कसाय आदि, ये ऊपर ऊपर कम होती जाती है। तो इसमें सबसे पहले गति को लिखा क्योंकि गति में अल्प स्वर हैं, और गति के बाद में जब गति में अल्प स्वर को ले लिया, फिर शरीर को ले लिया, और शरीर के रहने पर ही परिग्रह और इसके बल पर ही अभिमान आदि होते हैं, इसलिए उनको बाद में रखा। अब एक बात आप इसमें देखें जो विशेष रूप से अपन इसकी, कि ऊपर ऊपर जो है वहाँ पर परिग्रह जो है कम होता जा रहा है ना, हीना लिखा ना, ऊपर ऊपर परिग्रह कम होता जा रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर सुख बढ़ता जा रहा है। अपन पहले सूत्र में देखो तो परिग्रह में सुख नहीं है, परिग्रह तो बल्कि और चिंता का कारण है। घर में कार नहीं थी तो आराम से सो रहे थे, अब घर में कार आ गई है, जब तक वो उसका गैरेज नहीं बना है तो रात भर नींद नहीं आ रही है, उठ उठ के देख रहे हैं कोई ले तो नहीं गया है। तो परिग्रह जो है सुख का कारण नहीं है, बल्कि और ज़्यादा चिंता दुख का कारण होता है। ये दृष्टि मतलब ये अपने लिए जाना चाहिए, इस प्रकार की दृष्टि। जितनी ज़्यादा जिसके पास में चीज़ें हैं वो उतना ज़्यादा परेशान। एक बार एक सुना रहा था, ऐसी हमने जब बात कही तो कहने महाराज जी हम लोग जो है एक बार दिल्ली गए पूरे परिवार के साथ में, तो वहाँ पे घूमने गए, बहुत सारा बड़ा परिवार सब था,
पैसा भी खूब लेके गए थे, तो एक जो पेटी थी उसमें पैसा था, तो उस पेटी को हम लोगों में से कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पर हमेशा रहता था और बाकी सब लोग घूमने जाते थे। तो कुछ लोग और भी रिश्तेदार मिल गए, तो उन लोगों ने पूछा कि आप इसको छोड़ के नहीं जाते, लेकिन समझ गए भाई इसमें पैसा है इसलिए नहीं जाते हैं। और फिर भी उसके बाद में भी कुछ ऐसा हुआ कि उसमें से चोरी हो गई, और उसमें से चोरी हो गई। अब वो सारे के सारे लोग बिल्कुल फ्री होकर के घूम रहे, अब चली गई चीज़, अब काहे की चिंता है। तो ऐसी वाली बात रहती है, यदि चीज़ रखी हुई है तो बंधे हुए हैं, और चीज़ छूट गई तो फिर आराम से घूम रहे हैं। तो ये जो है इसके माध्यम से वहाँ पर ऊपर ऊपर उनकी और सुख जो है वृद्धि को प्राप्त होता है, परिग्रह कम होने के बाद में भी। गति, ऊपर ऊपर के जो देव रहते हैं वो कम से कम जो है आना जाना करते हैं। आप लोग भी जानते हैं जो बड़े विशिष्ट पुरुष होते हैं वो बैठे बैठे ही उनके सारे काम हो जाते हैं, बाकी छोटे लोग जो है इधर उधर घूमना फिरना ज़्यादा करते हैं। शरीर अपन देखें तो शरीर जो है ऊपर ऊपर वृद्धिंगत होता है, बढ़ता जाता है। तो उसमें कैसा रहता है कि सौधर मैशान स्वर के जो देव होते हैं वो 7 हाथ के होते हैं, फिर सानत कुमार महेंद्र के 6 हाथ के, फिर ब्रह्मादि 4 स्वर्गों के वो 5 हाथ के, फिर शुक्रादि 4 स्वर्गों के 4 हाथ के, आनत प्राणत के फिर वहाँ पर आधा हाथ के ना 3.5, आरण अच्युत के फिर आधा कम करेंगे तो 3 हाथ, अधो ग्रीवेक में 2.5 हाथ, मध्यम ग्रीवेक में 2 हाथ, उपरिम ग्रीवेक में और अनुदिश में वहाँ पर 1.5 हाथ, और 5 अनुत्तर में वो 1 हाथ वाले शरीर वाले रहते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर ऊपर उनका शरीर कम होता जाता है। परिग्रह भी यहाँ पर आगे आगे स्वर्गों में वहाँ पर उनके विमान भी छोटे छोटे होते जाते हैं, और उनके जो है परिग्रह भी कि देखा जाए तो इस प्रकार से संकुचित होता जाता है। ऊपर ऊपर विशुद्धि बढ़ती जाती है, इसलिए अभिमान आदि भी वहाँ पर कम होता जाता है। अब इन वैमानिक देवों की, उसमें अपन ने पहले देखा था दूसरे स्वर्ग में वहाँ पर 3 निकाय की भवनत्रिक की लेश्या बता दी थी, अभी वैमानिक की लेश्या नहीं बताई है। तो उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार हो रहा है, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। हाँ, इसमें 2 युगल में, 3 युगल में और शेष युगल में वहाँ पर पीत पद्म और शुक्ल लेश्या होती है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, सौधर्म और ऐशान ये 2 युगल हो गए, तो इसमें पीत हो गई। फिर सानत कुमार महेंद्र में वहाँ पर पीत के साथ में पद्म भी ले ली है। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांगता कापिष्ट, इन 4 में पद्म, और शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार में इन 4 में पद्म शुक्ल वहाँ पर आ गई है। आनत प्राणत आरण अच्युत नवग्रीवेक नवनिश और 5 अनुत्तर, इनमें केवल शुक्ल लेश्या होती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि जहाँ पर तो पीत पद्म शुक्ल ऐसा बताया था कि 2 में 3 में और शेष में, तो यहाँ पर मिश्र लेश्याएँ क्यों कही हैं, किसी किसी जगह पर दोनों बताई गई हैं। तो यहाँ पर जैसे कभी कभी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग छतरी लिए हुए हैं, तो साथ साथ में बिना छतरी वालों को भी छतरी वाला कह दिया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर व्यवहार में जहाँ पर मिश्र लेश्याओं का भी वर्णन किया है वहाँ पर इसी प्रकार से समझना चाहिए। तो यहाँ पर 2 युगलों में पीत लेश्या है। फिर यहाँ पर सनत कुमार महेंद्र कल्प में पद्म लेश्या की विवक्षा नहीं की है। फिर ब्रह्मलोक आदि 3 कल्प व युगलों में पद्म लेश्या है, और शुक्र और महाशुक्र में शुक्लेश्या की विवक्षा नहीं की गई है। और शेष सतार आदि में शुक्लेश्या है, पद्मलेश्या भी यहाँ पर विवक्षा नहीं की गई है। इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। अब आगे के जो देव हैं, इनके देवों में अपन ने एक जो पढ़ा था 2 प्रकार के होते हैं कि एक कल्पातीत होते हैं, कल्पोपन्न होते हैं। तो वो कल्प कहाँ तक विभाजन होता है उसका ज्ञान करने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। प्राग्ग्रेवेकेभ्यः कल्पाः, प्राग्ग्रेवेकेभ्यः कल्पाः। हाँ, अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से कि ग्रेवेक के पहले पहले कल्प है, प्राग शब्द से है ना, उसको छोड़ करके ग्रेवेक को नहीं लेना है इसमें। आंग प्रत्यय में तो उसको भी ले लेते हैं अपन, लेकिन प्राग शब्द लिया जाता है, जैसे प्राग चतुर्व्या ने 4 को छोड़ करके 3 तक लेते हैं। तो इस प्रकार से ग्रेवेक से पहले अर्थात सौधर्म स्वर से लेकर के 16वें स्वर तक की जो है कल्प संख्या है। और 9 ग्रेवेक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर ये कल्पातीत कहलाते हैं। अब यहाँ पर अपने को यदि देखा जाए कि अपन ने कल्प उनको माना था जहाँ पर 10 प्रकार के इंद्रादिक भेदों के
वर्णन आते हैं वो कल्प कहलाते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाएगा तो वहाँ पर भवनवासी आदि जो हैं वो भी कल्प में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुख्यतः से जो वैमानिक देवों में ही वहाँ पर कल्प की व्यवस्था की गई है, इसलिए यहाँ पर सौधर्म स्वर से लेकर के उनको 16वें स्वर तक के देवों को ही वहाँ पर कल्प में लेंगे। बाकी नीचे के जो हैं वहाँ पर भी इंद्रादि की कल्पना होने पर भी रूढ़ी के रूप में वहाँ पर उनको कल्पोपन्न जो कहलाएंगे या कल्प जो कहलाएंगे वो केवल 16 स्वर के देवों को ही कहा जाता है। आज इतना ही रखते हैं और इसके साथ में अपन इन सूत्रों का पुनः उच्चारण कर लेते हैं। वैमानिकाः कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च। विसर्ग का उच्चारण करें, थोड़ा ध्यान रखें, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो विसर्ग को अपन खा जाएंगे। कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च। उपरि उपरि। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश वानत प्राणतयो रारणा चितयोर नवसुग्रीवे केसु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौ च। स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेशा विशुद्धीन्द्रिया वधि विषयतोधिका। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना। पीत पद्म शुक्लेशा द्वित्रिशेषेषु। प्राग्रेवे केभ्यः कल्पाः। तो आज अपने केवल 8 सूत्रों को जो वैमानिक से ही सीधे, वैसे तो देखा जाए जो लोकांतिक देव हैं वो भी वैमानिक में आते हैं लेकिन उनका थोड़ा अलग से वर्णन है, इसलिए अपन ने 8 सूत्रों को देखा है। उनमें सबसे पहले अधिकार सूत्र था वैमानिक का, उसके बाद में उनमें 2 भेद किए और ये किस प्रकार से ऊपर ऊपर अवस्थित हैं। फिर 16 स्वर्गों के, ग्रैवेक के, अनुदेश के, अनंतर के नाम लेकर के और इसमें क्या क्या ऊपर बढ़ता जाता है, क्या क्या कम होता जाता है, और इसके बाद में उनकी लेश्या, और उसके बाद में एक सूत्र में आखिरी में क्या बताया, कल्प कहाँ तक होते हैं, यानी ग्रैवेक के पहले पहले ही कल्प कहलाते हैं। इतने 8 सूत्रों के माध्यम से अपन ने 4थे अध्याय को थोड़ा समझने का प्रयास किया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।